वेलकम बैक स्टूडेंट। शिक्षण निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय है हिंदी। कार्यपत्र है 3 और 9 जुलाई 2021, कक्षा 10। और ये आपको गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर इससे कुछ प्रश्न पूछे गए, उनके जवाब देना है आपको। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि तकनीक हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन गई है और इससे हमें बहुत लाभ भी हुआ है, किंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है। आधुनिक तकनीक की इस चकाचौंध में मानवीय संवेदनाएं किस तरह मजाक बनकर रह गई हैं, उस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। पहले बच्चे घर से निकलने और खेलने के बहाने खोजते थे। किसी तरह मौका मिला नहीं कि मैदान की तरफ भागे। छुट्टियों के दिन मैदान पर पैर रखने की जगह नहीं मिला करती थी। बच्चों का हुजूम नजर आता था। मैदान में भी बच्चे अपने खेलों की जगह बांट लेते थे कि किस टीम कहाँ खेलेगी। यदि कोई और उस जगह पर खेलने आ जाए तो घमासान मच जाता था। साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना बढ़ती है, आपस में भाईचारा बढ़ता है। आज की हालात बिल्कुल उल्टी है। बच्चों के लिए खेल का मतलब हो गया है कंप्यूटर गेमिंग। कंप्यूटर पर खेलते हुए पूरा दिन निकल जाता है, कई दिनों तक सूरज की रोशनी भी नहीं देखते। आज जब आपस में मिलेंगे ही नहीं तो मित्रता कैसे बढ़ेगी, भाईचारा कैसे बढ़ेगा। यदि किसी वजह से साथ में बैठे तो भी मोबाइल में लगे रहते हैं। एक दूसरे को कुछ कहना हो तो बोलने की बजाय मैसेज भेजते हैं, इसका जवाब भी मैसेज में मिलता है। घरों में पहले लोग साथ में खाना खाते थे, रात को पूरा परिवार साथ में बैठकर टीवी देखता था, एक दूसरे से बात करते थे। यदि टीवी ना हो तो जाकर पड़ोसी से बात करते थे। अब लोग बाहर से आते हैं, अपना अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। परिवार वालों को आपस में बात करने का समय ही नहीं है। बच्चे माता पिता से बात करने के बजाय मोबाइल पर चैट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभिभावकों को पता ही नहीं चलता कि मेरे बच्चे के जीवन में क्या हो रहा है। एक दूसरे के प्रति जो भावात्मक लगाव हुआ करता था वो दिन दिन कम हो रहा है। अपने परिवार वालों के साथ कई दिन तक बातें नहीं होती। इससे परिवार के सदस्यों का एक दूसरे पर जो प्रेम हुआ करता था अब वैसा नहीं रहा। एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। तकनीक की आवश्यकता से अधिक प्रयोग से मनुष्य भावना शून्य होता जा रहा है। पहला प्रश्न है, मानवीय संवेदनाएं किस कारण से मजाक बनकर रह गई हैं? तो इसका उत्तर लिखोगे, आधुनिक तकनीक की इस चकाचौंध में मानवीय संवेदनाएं मजाक बनकर रह गई हैं। दूसरा प्रश्न है, साथ में खेलने से क्या लाभ होता है? जब हम साथ में खेलते हैं तो मित्रता बढ़ती है, एक दूसरे के बीच में प्रेम बढ़ता है। तो इसको लिखेंगे, साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना बढ़ती है, आपस में भाईचारा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। साथ में खेलने से आपस में मित्रता, भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। पंक्ति का क्या आश्रय है? इस पंक्ति का आश्रय ये है कि घर में रह के भी बच्चे माता पिता से बात नहीं करना चाहते, माता पिता पूरे परिवार के साथ बात नहीं करना चाहते, वो अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं। बाहर से आते हैं, जॉब से आए, घर में फिर फ़ोन में लगे रहे। तो ये इस का मतलब है, ठीक है, कि एक दूसरे से अजनबी हो गए, एक दूसरे के बारे में जानना ही नहीं चाहते। आधुनिक तकनीक की वजह से परिवार वाले आपस में बात करना नहीं चाहते और एक दूसरे के बारे में जानना नहीं चाहते। इस पंक्ति का यही आशय है, ठीक है, ऐसा आप लिख दोगे। चौथा, आजकल बच्चों का पूरा दिन किस प्रकार के खेलों में निकल जाता है? तो आजकल बच्चों का पूरा दिन क्या किस खेलों में निकल जाता है? कंप्यूटर गेम्स में निकल जाता है। वो दिनों दिनों तक खेलते रहते हैं, कई दिनों तक वो घर से बाहर ही नहीं निकलते, उन पे सूर्य की रोशनी भी नहीं पड़ती। तो इसका उत्तर लिखेंगे, आजकल बच्चों का पूरा दिन कंप्यूटर गेम में निकल जाता है।
उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है? ये यह कहना चाह रहा है कि आधुनिक का आप उपयोग कीजिए, बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि आजकल आप पढ़ पा रहे हो इसी आधुनिक तकनीक की वजह से ही, ठीक है, वरना कहाँ पे पढ़ाई हो पाती है, कोरोना की वजह से ना हो पाती। तो इसका बहुत सारा लाभ भी है, पर इसका हानि भी है कुछ चीज़ों को। तो हम इसका एक मिनिमम यूज करें ताकि ज़्यादा हानि ना हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसका ले पाएँ, ठीक है। तो ये इस गद्यांश का मूल शीर्षक है, तो आप इसको लिख देना। और उसके बाद गतिविधि दी गई है यहाँ पे, क्या मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं? अपने परिवार के सदस्यों दोस्तों से चर्चा कीजिए, चर्चा के मुख्य बिंदु को लिखिए। तो आपको इसके बारे में अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से सीधा आप इसके बारे में चर्चा करना कि इंटरनेट का दुष्परिणाम क्या है, और उसको फिर आप उसको भी लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं दिए गए पर आपको लिखना बोल रहा है। तो आप नहीं होगा तो आप चर्चा करिए, आपके दिमाग में पता भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट होती है कंप्लीट, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।